दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आपका स्वागत करते हैं बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पे। आज हम बताने वाला हूँ ज्योमेट्री का मेरा सेकंड पार्ट वीडियो होगा। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ बहुत सारा पता है कंसेप्ट, पॉइंट, एंगल, पॉइंट क्या कहलाता है, रे क्या कहलाता है, लाइन क्या कहलाता है, ये सभी चीज़ बताएं। क्योंकि ज्योमेट्री आप फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो चीज़ जब तक नहीं जान पाइएगा तब तक आपको बनाना बहुत कठिनाई महसूस होगी। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर बेसिक आधार अगर आप मजबूत न बनाएं, आप कितना ही बड़ा क्वेश्चन बना लीजिए, बेसिक अगर ज्ञान ना हो तो क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। उसी दरमियान आज हम चालू करते हैं एंगल। आज बताएंगे एंगल कोण किसे कहते हैं। क्योंकि किसी बच्चों को मुझे पता है, किसी भाइयों को इस बात का ज्ञान होगा एंगल किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं। लेकिन मेरा दायित्व है कि मैं उन बच्चों या उन दोस्तों को भी लेकर चलूँ जो इस बात को ज्ञान नहीं रखते हैं कि एंगल किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं। इसलिए उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा एक दो वीडियो उनके लिए बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उसको ज्ञान, उन व्यक्तियों को ज्ञान, उन बच्चों को या उन दोस्तों को ज्ञान इस चीज़ का हो जाए कि एंगल या कोण क्या कहते हैं। इस बात के लिए आज बनाएंगे वीडियो, एंगल किसे कहते हैं, एंगल में कितने प्रकार होते हैं, सच बताएंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं, सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही आप बेल आइकन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल या मित्रों के पास इसको शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का परिवार बड़ा बन सके और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हमको मिले, ताकि हम और बेहतरीन ढंग से काम इस चैनल पे कर सकूं। आइए हम चालू करते हैं एंगल। एंगल का मतलब होता है, हिंदी होता है कोण। कोण किसे कहते हैं? कोण इसका हिंदी होता है कोण। कोण किसे कहते हैं? कोण का मतलब होता है कि अगर किसी आप दीवार में खड़े हैं, आप जिस रूम में कमरे में खड़े हैं, उस कमरे में कहीं ना कहीं एक कोण होगा। आप जहाँ भी रहे होंगे वहाँ हर जगह एक ना कुछ एंगल बन रहा होगा। एंगल बनता है दो दीवारों के टच से, यानी एक दीवार ऐसे होगा और एक दीवार ऐसे होगा, या ये दीवार सीधा ना होकर ऐसे हो सकता है, ये दीवार यहाँ से हो सकता है, ये दीवार ऐसे हो सकता है, इस प्रकार दीवार हो सकता है, या इस प्रकार हो सकता है, या कभी ऐसे हो सकता है। लेकिन जहाँ भी दीवार या दो साइड या दो रे, ज्योमेट्री भाषा में दीवार नहीं, इसको दो साइड या दो रे किरण जहाँ मिले, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर ये दोनों मिले, उस जगह जो कोण जो बनता है, इस बीच का जो स्पेस होता है, उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। दो साइड, इसके डिफिनेशन होता है एंगल का, दो साइड या दो रे जिस बिंदु पर आकर दोनों टच करे, उस जगह दोनों साइडों के बीच जो गैप होती है, उसी को हम लोग एंगल या कोण बोलते हैं। इसको अगर समझने की कोशिश करें तो कोण को सबसे पहले बता दें आपको कि हम कोण अनेकों प्रकार का होता है। सही टाइप हम बताएंगे आज कोण कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। अगर थोड़ा सा डिफिनेशन दे दें, ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई साइड है, ये एक साइड है, ये वो पॉइंट पर वो यहाँ बिंदु है, मिल रहा है। हमसे पूछा है कि अगर एक्स ओ वाई अगर कोण है, तो अगर कहीं भी कोण निकाला जाता है तो कोण व एक्स ओ वाई। अगर कभी भी कोण पूछे तो कोण दो साइडों के बीच में जो होता है उसी को कोण डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक और लेते हैं एग्जाम्पल, अगर ये दो साइड है, यहाँ पर ये दो साइड है, यहाँ ये साइड है, ये ओ साइड है, ये ओ बी साइड है। अगर इसके बीच कोई एंगल बन रहा है, अगर हम डिनोट करना है कि इसके बीच जो एंगल है वह कितना है, तो ये डिनोट करने के लिए कोण ऐसा देंगे साइन। कोण का साइन ये होता है कोण ए। डिनोट करना है ओ को तो ओ बी। एक त्रिभुज लेते हैं, जैसे त्रिभुज बताया नहीं है, त्रिभुज सिर्फ समझाने के लिए ले रहे हैं, त्रिभुज अब समझाया नहीं। अगर त्रिभुज है, इसके बीच मान लीजिए ये ए साइड है, ये एक है, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है, ये ए एंगल, ये बी, सी एंगल। अगर हमको कोण निकालना हो कि इस बी का कोण क्या होगा, तो कोण का सबसे पहले साइन देंगे, फिर हम ए लिखेंगे, और जिस कोण के बारे में पूछे वो कोण को हम बीच में लिखेंगे। कोण बी है तो ए बी और फिर सी। या हम लिख सकते हैं कोण सी, कोण सी, फिर निकालना क्या है हमको, बीच वाला, तो कोण बी और कोण ए। अगर हमको बी नहीं कोण ए निकालना है तब कैसे निकालेंगे? तब निकालने के लिए हमें कोण बी जिसको निकालना है उसके बीच में
ए निकालना है कोण ए, फिर सी। अगर हमको इस प्रकार लिख सकते हैं कोण ए बी है, बी से स्टार्ट किया, हम सी से स्टार्ट करेंगे, सी निकालना है ए फिर बी। ये दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों आपस में समान है। अब बी ए सी लिखिए या सी ए बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी प्रकार सी लेंगे तो अब सी को बीच में कीजिएगा, कोण बी सी ए, बी सी ए या कोण ए सी पी। जिस कोण को निकाला जाता है उसको हमेशा बीच में रखा जाता है। निकालें हैं सी कोण को तो उसको बीच में रखेंगे। इस प्रकार ये सब चीज़ आपको समझने लायक है, ये बेसिक ज्ञान है। इसके बारे में मुझे उचित लगा कि उसको बता देना जरूरी होगा, क्योंकि बाद में इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो किसी बच्चे किसी मित्र को कठिनाई महसूस होगी, सोचे कि इस चीज़ को हम बताना जरूरी है, इसलिए इसको बताना हमको मेरा दायित्व बनता है। ठीक, इस समझ गए कोण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम कोण के प्रकार ले लें। कोण कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, इसका हिंदी होता है कोण के प्रकार। कोण के टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के कितने प्रकार होते हैं? पहला कोण होता है आपका, हम कोण का नाम लिख रहे हैं और उसका एग्जाम्पल के साथ साथ समझाते चलते हैं। पहला कोण होगा आपको एक्यूट एंगल, इसका हिंदी होता है न्यून कोण। अभी हम कोण बता रहे हैं, अभी हम त्रिभुज नहीं बता रहे हैं, सिर्फ कोण के बारे में बता रहे हैं। कोण के कितना प्रकार के कोण होते हैं और किस प्रकार फिगर बनने से कौन कौन कहलाएगा, क्योंकि कोण के भी अनेकों टाइप्स होते हैं, इसलिए हम कोण बताना जरूरी है। एक्यूट एंगल, न्यून कोण, ये जो न्यून कोण बनता है पहले समझा दें इसके बारे में हम। ये जो अगर कोई भी लाइन है, अगर कोई भी लाइन है, मान लीजिए इस लाइन में, यहाँ पे इस लाइन का सेंटर है, लाइन का सेंटर है, अगर इस लाइन पर एक सीधी लाइन पर कितना कोण बनता है, कितना कोण बनता है ये बताएंगे आगे। तत्काल समझिए इस लाइन का सेंटर यहाँ पर है, लाइन का सेंटर यहाँ पर है। इस लाइन पर अगर कोई एक साइड ड्रॉ करे एक, तो इस पर तो ये 0 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। इस पर थोड़ा सा ऊपर ले जाए तो 10 डिग्री का बनेगा। मान लें इस पर ऊपर ले जाए तो मान लीजिए 15 बनेगा। हल्का ऊपर ले जाएं तो 40 बनेगा। हल्का ऊपर ले जाएं 60 बनेगा। थोड़ा सा ऊपर ले जाएं 70 बनेगा। इस प्रकार यहाँ ले जाए तो 80 बनेगा। और एकदम जब सेंटर से एकदम सीधा लाइन पड़ जाए तो बनेगा 90, तब बनेगा 90। ये फिगर आपको दिखाई देता होगा, मुझे दिखाई देता होगा, ये 90 बनेगा। तो एक्यूट एंगल जो बनता है वह बनता है अगर ये एंगल, अगर ये बिंदु O है, बिंदु अगर O है, O नहीं P मान लेते हैं, चाहे P मान लेते हैं, क्योंकि आपको O मानने की दिक्कत हो जाए, P मान लेते हैं, सेंटर P है, तो जो एक्यूट एंगल बनता है वह 0 डिग्री से, वह 0 डिग्री से बड़ा होगा। कौन? P। जो P होगा वो 0 डिग्री एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मान लीजिए A, एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल होगा वह 0 डिग्री से बड़ा और छोटा होगा 90 डिग्री से, क्योंकि सीधा होने पर 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री के बाद और 0 डिग्री के ऊपर जो एंगल बनता है, ये सभी एंगल एक्यूट एंगल का एक रूप होता है। इसी प्रकार एक अगर इस प्रकार त्रिभुज बने, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ सेंटर है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए और यहाँ पर है, अगर इसे मिलाइएगा तो ये जो त्रिभुज बनता है यहाँ पर, ये जो त्रिभुज बना, ये त्रिभुज भी एक्यूट एंगल का रूप में त्रिभुज बनता है। यहाँ जो कोण बनता है वह एक्यूट एंगल बनता है। ये बताएंगे त्रिभुज, हम त्रिभुज बताएंगे तो अभी बता रहे हैं एंगल। ठीक है, समझ गए आप एक्यूट एंगल कहाँ से कहाँ होता है। एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री के बाद और 90 डिग्री के पहले। 90 डिग्री के पहले जो एंगल बनता है वो सभी एंगल एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहलाता है। इसका जो ग्राफ होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। आइए अब समझते हैं आप राइट एंगल, इसको मिटाते हैं। 2 नंबर है राइट एंगल। राइट एंगल यानी इसका हिंदी होता है समकोण
त्रिभुज नहीं, सिर्फ समकोण। एंगल है तो समकोण, राइट है तो सम। ये जो समकोण होता है वो हम बनाए थे उस समय जब यहाँ सेंटर है लाइन का, जब लाइन का सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये सभी एक्यूट एंगल का रूप है। लेकिन जब यहीं सीधा लाइन आ जाए, जब यहीं सीधा लाइन चला है, जब यहीं सीधा लाइन चला है तो ये जब सीधा लाइन गिरता है ऊपर से सीधा सेंटर पर, तो यहाँ बनता है 90 डिग्री का कोण। तो ये पूरी पार्ट जो कहलाएगा वह 90 डिग्री कहलाएगा। तो इस परिस्थिति में आपका जो, अगर यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री होगा। तो इसका जो रेंज होता है वह, जो राइट एंगल होता है वह इक्वल होता है किसके, 90 डिग्री के। जो राइट एंगल त्रिभुज, जो राइट एंगल होते हैं, समकोण होते हैं, वह सिर्फ 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ है मात्र एक ही बनता है। न्यून कोण में क्या था, न्यून कोण में ऐसे था, न्यून कोण में हमको यहाँ सेंटर मानते थे तो एक यहाँ से बन जाता था, एक यहाँ से बन जाता था, एक यहाँ से भी, एक यहाँ से भी, ऐसे ऐसे बहुत सारे त्रिभुज बन जाते थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे एंगल बन जाते थे। लेकिन राइट एंगल में मात्र एक ही एंगल बनेगा, वो भी एक सीधा एंगल, एक सामने से और इस सेंटर पर एक पर से कोई परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे, यहाँ जो बनेगा इसी लंब को राइट एंगल बनते हैं। राइट एंगल मात्र एक ही रेखा से, एक ही साइड से राइट एंगल का निर्माण होता है, जिसका कंस्ट्रक्शन होता है R बराबर 90 डिग्री। आइए अब समझते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल समझ गए। अब ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल का हिंदी होता है समकोण। तीसरा आता है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का हिंदी होता है अधिक कोण। अच्छा, एक चीज़ बता दिए हम, एक चीज़ बताएं कि यहाँ पे कि ऐसे कोई लाइन होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, तो ये तो एक्यूट एंगल का भाग है। यहाँ पे अनेकों त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पे अगर अनेकों त्रिभुज बन सकते हैं, यहाँ पर ये सभी त्रिभुज एक राइट त्रिभुज बने, राइट एंगल बनेंगे, सभी एंगल राइट एंगल त्रिभुज कहा जा रहा है, क्योंकि त्रिभुज बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, जो भी यहाँ सेंटर पर बनेगा ये राइट एंगल बनेगा, लेकिन जब सीधा बनेगा, सॉरी न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल बनेगा, जब सीधा ये सभी बनेंगे न्यून कोण एक्यूट एंगल। लेकिन जब एक ही लाइन सीधा पड़े तो ये कहलाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला लाइन, ये वाला साइड राइट, जो बताए थे इसके पहले। अच्छा, जब इसके इधर भागे, जब राइट एंगल से इधर यहाँ पे 0 डिग्री है, तो इसके इधर जो लाइन भागे, इसको हम लेते हैं ब्लैक पेन से। अच्छा, इसके जब इधर कोई लाइन भागे, इस पर, यहाँ से इस पर लाइन भागे, तो इस परिस्थिति को राइट 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के इधर भागे, तो इस सभी जो एंगल जो भी एंगल यहाँ बनता है, अनेकों एंगल बनेंगे, ये सभी एंगल कहलाएंगे हमें ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। इसका कंस्ट्रक्शन होता है ऐसे करके, आप इस पर खींच सकते हैं। यहाँ जो बने ये 90 डिग्री के बाद जो भी बनेंगे वो सभी एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। इसका होता है ग्राफ, जो ग्राफ बनता है कंस्ट्रक्शन में, वह बनता है 90 डिग्री से छोटा कौन होगा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा और बड़ा होगा किससे, 180 डिग्री से, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ये जो बनता है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री कहाँ कहलाएगा, जब इस एंगल के यहाँ पर 0 डिग्री, तो इस पर ये बनेगा 180 डिग्री। अब देखे होंगे आपको ज्योमेट्री बॉक्स होगा आपके पास, जो औजार बॉक्स आता है ज्योमेट्री वाला, ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं उसको, बोलते हैं ज्योमेट्री बॉक्स शायद, हाँ। उसमें देखिएगा एक ऐसे चांद के रूप में रहता है, यहाँ पे एक सेंटर रहता है, ऐसे ऐसे बनाया रहता है, एक सीधा होता है 90 रहता है 90 डिग्री, फिर ऐसे ऐसे रहता है। तो यहाँ पे होता है 0 डिग्री, तो इस पट्टी होता है इधर 180 डिग्री, इस सेंटर के इधर 0 डिग्री, इस सेंटर के इधर 180 डिग्री। तो ये जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल वह 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा होता है। इसका भी एंगल जो बनता है, अनेकों एंगल बनता है, लेकिन राइट एंगल का मात्र एक साइड से एंगल बनता है 90 डिग्री। अब एक्यूट का जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल बनता है ऑब्ट्यूज का, इतना ख्याल रखिएगा। बढ़ते हैं हम आगे। आगे कहलाता है, अगर अब बताएं हम इस बता देंगे 90 के इधर 90 बता दिए, इधर बता दिए, अगर सामने आ जाए, अगर सामने आ जाए तब क्या बनेगा उसको बताते हैं।
चौथा होता है 4 नंबर STRAIGST, स्ट्रेट एंगल। ये सही बताना जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा ये सब समझिए कि आप शब्दावली है, शब्दावली के साथ साथ कंसेप्ट भी है इसमें, इसलिए इसको बताना बेहद ज़रूरी है। स्ट्रेट एंगल इसका मतलब होता है एक सीधी रेखा, सीधी रेखा स्ट्रेट एंगल, सीधी रेखा लिख सकते हैं आप। हाँ सीधी रेखा होगा, सीधी सही है ना, गलती है, सीधी रेखा देख लीजिएगा हिंदी क्या होगा इसका, ऐसे लिखा कैसे, चाहे स्ट्रेट एंगल सीधी रेखा। ये जो रेखाएं होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे सेंटर माने थे और ये 0 डिग्री था, यहाँ पर 180 डिग्री है, इस सेंटर के इधर 180 डिग्री है। सॉरी, अच्छा कोरोना नहीं हो गया जी, छिका रहा है। 0 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ इधर 180 डिग्री, तो इस साइड बना था, इस साइड ये सब बनना था एक्यूट एक्यूट एंगल। अच्छा यहाँ जो बना था वो बना था राइट एंगल। अच्छा इस साइड जो बना था वो बना था ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा अब जो इधर बना वो एक्यूट बना, सीधा बना लाइन, एक ही लाइन बनता है आपको राइट एंगल, एक ही साइड से आपको राइट एंगल बनता है। लेकिन इधर बहुत जितना बनता है आपको, जितना एंगल बनता है ऑब्ट्यूज का उतना ही एंगल बनता है एक्यूट का। अगर इस बिंदु पर सीधा आ जाए तो इसी को बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का कंस्ट्रक्शन होता है कि ये होता है बराबर 180 डिग्री, ये 180 डिग्री होता है, वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। स्ट्रेट यानी एस से लिख दिए, ये बराबर 180 डिग्री होता है और राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री। ठीक, अब हम एक बार रिकॉल कर देते हैं सही बातों को, यहाँ मिटा स्ट्रेट कॉल। अब एक पांचवा लेते हैं। पांचवा लेने से पहले एक चीज़ हम रिकॉल करा दें फिर से कि जब 0 डिग्री से बड़ा हो एक्यूट एंगल कहलाएगा और छोटा हो किससे, 90 डिग्री से, ये कहलाएगा मेरा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल समझ लीजिएगा एंगल है। अच्छा जब 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो कहलाएगा राइट एंगल समकोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, एक्यूट एंगल न्यून कोण। अच्छा जब 90 डिग्री से बड़ा हो तो कहलाएगा ऑब्ट्यूज, और छोटा हो किससे, 180 डिग्री से छोटा हो तो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण कब, अच्छा जब सिर्फ 180 डिग्री के बराबर में आ जाए तब क्या कहलाएंगे, तब कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ये 4 पॉइंट आप समझ गए। आइए समझते हैं पांचवा पॉइंट कहलाता है, इस थोड़ा रिकॉल जरूरी था, 4 पॉइंट समझ गए। समझिए पांचवा पॉइंट, पांचवा है, हम बता दिए कि इधर एक्यूट हो गया, ये राइट हो गया, इस साइड सब ऑब्ट्यूज हो गया, इस सीधा हो जाएगा, इस बिंदु से इस सेंटर से सीधा हो गया तो स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर सीधा ना आकर ये यहाँ से सीधा आए, ये बिंदु सब ऐसे मुड़ जाए तब क्या कहलाएंगे, तब इसको कहलाता है REFLEX रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी इसका हिंदी होता है परिवर्त कोण। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। परिवर्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल, परिवर्तन कोण है। परिवर्तन का होता है रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन होता है वो परिवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन का हिंदी परिवर्तन होता है, रिफ्लेक्स का परिवर्त होता है परिवर्त कोण। देखिए हम इंग्लिश के बारे में थोड़ा बता देते हैं रिफ्लेक्स एंगल परिवर्त कोण। अच्छा एक बताइए हमको, परिवर्त कोण होता है ये कैसे बनता है, जब कोई लाइन हो, यहाँ पर अगर सेंटर है इस लाइन है, यहाँ पे कोई सेंटर है लाइन का, ये तो एक्यूट कहलाएगा, ये राइट एंगल कहलाएगा। इस साइड जो एंगल बनता है इस सब यहाँ इस साइड जो एंगल बनता है
ये सब अधिक कोण कहलाएगा। जब सीधा बनेगा तो 180 डिग्री कहलाएगा, ये 90 डिग्री कहलाएगा। इसका रेंज बता दिए, इसका रेंज बता दीजिए कितना ऑब्ट्यूज का होता है, ये 0 डिग्री होता है। लेकिन अगर इस सेंटर से ये लाइन ऊपर ना जाकर नीचा मुड़ जाए, ये लाइन नीचे मुड़ जाए, एंगल ऐसे बने, एंगल ऐसे बने या ऐसे बने, तो वो तब क्या कहलाएगा, तभी कहलाएगा रिफ्लेक्स कोण, यानी परिवर्त कोण। ये कोण अपने मार्ग से सीधा मार्ग जाना चाहिए, इसको इधर मुड़ गया, ये कहलाएगा रिफ्लेक्स कोण। इसका जो रेंज होता है वह 180 डिग्री से नीचे होता है, 180 डिग्री से नीचे होता है। यानी ये जो 180 डिग्री होता है, इससे ये छोटा कह सकते हैं, इससे छोटा माइनेगेटिव में जाता है ये मामला। देख लीजिएगा यहाँ पे 180 डिग्री से ये छोड़, क्योंकि यहाँ पर जो 180 डिग्री बन गया मेरा आज 0 है, अर्थात इसको 180 डिग्री से देते हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा जाता है, यानी ये आपको जाएगा 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से ज़्यादा जाएगा कौन, रिफ्लेक्स जाएगा। और छोटा किससे होगा, 360 डिग्री से। कैसे, 180 डिग्री से छोटा 180 डिग्री से बड़ा होगा रिफ्लेक्स, और 360 छोटा होगा, क्योंकि यह नीचे जाने का मतलब हो गया, ऊपर तो एक्यूट होगा, यहाँ ऑब्ट्यूज होगा, यहाँ इधर राइट एंगल, इधर ऑब्ट्यूज होगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन होगा। जब ही ये बिंदु से इधर गुजरेगा, ये सभी लाइन जब तक इसमें टच ना करे, ये 360 डिग्री, ये सभी रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, ये सभी रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। एक बनाते हैं फ्रेश फोटो, उसमें आपको समझाते हैं। थोड़ा सा ये उबाऊ चैप्टर है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम टेकन लगता है, उबाऊ चैप्टर, लेकिन जब पता चालू करेंगे बताना, जब सिलेबस में तो बताना जरूरी है। जब लाइन यहाँ पर है, यहाँ से बिंदु से जब ये टर्न खा जाए, जब ये टर्न खा जाए यहाँ से, यहाँ ना जाकर ये ऐसे मुड़ जाए, तो ये सभी जो एंगल यहाँ बीच में बन रहा है एक दूसरे के बीच में, सॉरी यहाँ से ले लिए, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये सभी एंगल कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। इसका जो रेंज होता है वह 180 डिग्री से बड़ा होता है रिफ्लेक्स का, और छोटा होता है किससे, 360 डिग्री से। इस बात को आप समझ गए। आइए समझते हैं छाठक क्या है। छाठा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLEMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका हिंदी होता है पूरक कोण। पूरक कोण, इसका हिंदी होता है पूरक कोण। अच्छा, पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसी को पूरक कोण बनता है। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसी को पूरक कोण बोलते हैं। ये तो लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट है। हम बोले थे 90 डिग्री होने के लिए इस सेंटर पर कोई एक बिंदु का, मान लीजिए सेंटर, ऊपर से कोई स्ट्रेट लाइन डालिएगा, या स्ट्रेट लाइन सीधा एकदम ऊपर से लाइन डालिएगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वह एक 90 डिग्री कहलाता है। ये कहलाता है राइट एंगल, GHT, राइट एंगल। ये राइट एंगल साइड है। और ये जो बेस है, बेस पर जो परपेंडिकुलर डालिएगा, यानी इस बेस और परपेंडिकुलर के बीच के जो एंगल होता है वह 90 डिग्री कहलाता है। इसी 90 डिग्री के बीच से कोई एक और साइड गुजारी है, एक और साइड गुजारी है। अगर ये साइड, अब 90 हटा दीजिए यहाँ से, अगर ये साइड थीटा है 1 है, तो ये साइड कितना होगा, मान लीजिए थीटा 2 होगा, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का जो होगा 90 डिग्री होगा। इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक 90 डिग्री के बीच कोई साइड जा रहा है, अगर दो थीटा है, दो एंगल है, एक एंगल यहाँ से बन रहा है, एक एंगल यहाँ से, तो ये एंगल और ये एंगल का योग 90 डिग्री कहलाएगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 का योग 90 डिग्री कहलाएगा। एक थीटा के बदले आप अल्फा बीटा दे सकते हैं, अल्फा ये बीटा। जरूरी नहीं है कि बीच से ही जाएगा, ये कहीं से जा सकता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये बीच से ही जाएगा, ये आपको यहाँ से भी गुजर सकता है। अगर ये थीटा है 1 है, तो ये थीटा 2 है। लेकिन इतना जरूर है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का जो वैल्यू होगा वह 90 डिग्री होगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ सभी के बीच में इस पूरी
इस साइड के बीच में और इस साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आगे बढ़ते हैं छठा हो गया, अब सातवां 7 नंबर। ये सब बेसिक ज्ञान है, ये सब होना जरूरी है आपको। किसी भी अगर आप हम अभी बता रहे हैं काफ़ी बेसिक सा, हम काफ़ी हाई लेवल तक ले जाएंगे, आपको उम्मीद होगा, आप देखिएगा और हम पर विश्वास बनाए रखिए। मैं अच्छे लेवल ले जाऊंगा, लेकिन अभी तत्काल आपको बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनके लिए बताना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपके लिए तो थोड़ा आप जानते हैं, इसके लिए आपको मेरी तरफ से बहुत अच्छी बात है कि आप जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं, उनके लिए बताना ज़रूरी है। सभी को लेकर साथ चलना पड़ेगा। अच्छा 7 नंबर आइए। 7 नंबर है सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTRY, सप्लीमेंट्री एंगल। इसका हिंदी होता है उत्तरपूरक, इसका होता है समपूरक। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। ये क्या होता है, इसके बारे में समझने के लिए आइए समझते हैं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई सेंटर है, किसी भी, या बोले थे यह अगर 0 डिग्री है तो यहाँ इधर बनता है 180 डिग्री। अगर यहाँ से कोई लाइन डाल दे तब पूछे, ये लाइन मान लीजिए P लाइन डाल दिए, एस डाल दीजिए, ऐसा अच्छा लगेगा, सप्लीमेंट्री एस है तो एस डाल दिए। कोई एस लाइन ऊपर से डाले, अब पूछे कि ये मान लीजिए यहाँ पे P हो गया, ये 0 डिग्री पहले बताया था, 0 डिग्री होगा यहाँ पे 100 डिग्री, ये P है, ये Q है, ये Q है, P है, Q है, या इस लाइन डाले। अब कोई बोले कि इसके और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वह कितना होगा। अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल θ2 है, तो θ1 प्लस θ2 बराबर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल बनेगा जो ए θ2 के बीच में बनता है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ना देकर ऐसे भी दे दे। ये सेंटर है, यहाँ से एक लाइन डाला, फिर एक यहाँ से डाला, फिर एक यहाँ से डाला। ये अगर P है, ये Q एक रेखा है, इस पर 3 लाइन डाला, 3 साइड डाला। अगर ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है। अगर पूछे कि कोण इस पर कोण P, ये O मान लीजिए OC प्लस कोण P कोण COB AC, इसका एंगल, अब ये एंगल हो गया। अब ये एंगल पर आइए, प्लस कोण BOA, कोण BOA, क्योंकि कोण निकालने के लिए बीच में रखना पड़ता है, जिसका कोण निकालना BOA प्लस कोण AOQ, ये A है, ये Q है। अब एक को दोनों को एक ही मत समझ लीजिएगा। AOQ बराबर क्या होगा, तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर किसी भी साइड के एक साइड ऊपर या नीचे हो, सभी एक साइड बना हुआ अनेकों एंगल हो, यहाँ पे अनेकों एंगल हो, ये सभी एंगल का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी भी साइड के एक तरफ मैक्सिमम कितना डिग्री एंगल बन सकता है, तो वह आंसर होता है 180 डिग्री। इस एक साइड के ऊपर हो या नीचे हो, किसी भी एक साइड आप मैक्सिमम 180 डिग्री की ही एंगल बनाया जा सकता है। ये एंगल इस प्रकार भी हो सकता है, आपको ऐसा दे देगा फिगर, ये दे देगा, आपको बनाना पड़ेगा। जब तक आपके बारे में इसकी जानकारी नहीं होगा, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, संपूरक किसे कहते हैं, तो ये बनाना थोड़ा अपने आप में उचित नहीं होगा। आइए हम बढ़ते हैं इसको। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल का ये जो समझ जाती है यहाँ तक 180 डिग्री, किसी भी साइड का अगर एक तरफ बने तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, या उसका जो होता है वो 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल का। शायद इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज क्लास बहुत अच्छा लगा हो। अब आज यहीं पर स्टॉप करते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ज़रा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा और ज़्यादा लंबा करना भी उचित नहीं है वीडियो। सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये इस ऐसा चीज़ है कि इंटरटेनमेंट का साधन तो है नहीं मैथ,
कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ाई इंटरटेनमेंट साइंस है नहीं, पढ़ाई सीरियस रूप से करना चाहिए। अगर जब भी आपको लगे कि ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ रहे हैं, उस थोड़ा सा रेस्ट लेना जरूरी है, क्योंकि हमको लगा कि कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो हो जा रहा है, इसीलिए अभी इतना ही से बनाना सही होगा। और आप मुझे ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अब एंगल का कुछ पॉइंट बच गया है, उस कौन कौन पॉइंट बच गया थोड़ा सा उसके बारे में हम बता दें। जैसे एंगल में हो गया, बहुत सारा होता है, ट्रांसवर्स लाइन होता है, कॉमन टेंजेंट लाइन होता है, उसके बाद कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स लाइन होता है, प्रतिच्छेदक यानी आपको एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण, ये सभी एंगल बना है, बचा हुआ है। तत्काल इसको हम सप्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल बता दिए हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आएगा आपका वही सब बताए थे, जो एडजेसेंट एंगल, कॉमन ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन, ये सब टाइप के क्वेश्चन जो एंगल जो बनते हैं वो एंगल के बारे में बताएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे याद, और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके साथ नमस्कार।